नमस्कार दोस्तों। अब ब्रेड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा फिजिक्स 1 लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 5 रहेगा, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ही। तो ये रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, किस पे रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। क्लियर? आगे, मृग मरीचिका, मिराज जो होती है, ठीक है, जो रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका उदाहरण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनमें कौन से गुण प्रभावित होते हैं? ठीक है, जब वायु से कांच में जाओगे, कोई भी तरंग है, हवा से जब कांच के अंदर जाएगी तो उसके अंदर कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग, यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्लियर? आगे चलिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अभी बदले क्या? तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं और जो आपकी आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है ये। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 गुणा में 10 की पावर अगर 5 आ जाए तो यहां पर आएगा किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? यह भी अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये करेंगे अवतल दर्पण का। किसका करेंगे? अवतल दर्पण का। ठीक है, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो प्रकाश सजावट के लिए लैंप बने होते हैं ना, डेकोरेशन वाले जो लैंप होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? नियोन होती है। ठीक है, कौन सी होगी? नियोन। एडवर्टाइजमेंट में कौन सी होती है? वो भी नियोन होती है। कौन सी होती है? नियोन होती है। क्लियर? आगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जो मतलब दूर तक दिखाई देते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। इसलिए आप याद रखो कि लाल रंग दूर तक दिखाई देता है तो इसलिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा, और फिर बैंगनी सबसे कम तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्लियर? आगे चलिए। क्षितिज यानी कि होरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो ये रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देना, दोनों में क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन रहेगा, रिफ्रैक्शन रहेगा। क्लियर? आगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्या होता है? क्योंकि ये कम फैलता है। ठीक है, लाल जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ये कम होता है, फैलता कम है ये, इसलिए दूर तक दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे के संकेतों में किसका करेंगे हम प्रयोग? लाल रंग का करेंगे, लाल प्रकाश का करेंगे। ठीक है जी। आगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो ये होगा बहुलित परावर्तन। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? परावर्तन होते हैं, इस कारण चमकदार रंग दिखाई देते हैं। ठीक है जी। आगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि आपको मान के चलिए आपके पास एक बुक है तो आपको अपनी आंखों से, अपने फेस से कितनी दूर रखनी चाहिए बुक? तो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए बुक और आपके बीच में वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्लियर? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ठीक है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में कौन सी तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती हैं?
लघु तरंगे, ठीक है। इसी वजह से आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होगा, ये नीला होता है, ठीक है। तंतु प्रकाशिकीय संचार यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये करेंगे ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके करेंगे, प्रकाश तरंगों के द्वारा करेंगे, ठीक है जी। आगे यहां से प्रश्न बन सकता है आपका, यहां पे क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है, कहां कहां पर। वैसे तो हमने क्लास में भी कराया है, ठीक है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा कितनी, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में होती है 2 गुणा 10 की पावर 8। फिर पानी में कितनी होगी, 2.25 गुणा 10 की पावर 8। ये मतलब ये वाला तो सेम है, ठीक है, ये याद रखना है। निर्वात में 3, कांच में 2 और जल में 2.25, ठीक है। आगे अगर तारपीन के तेल में पूछे 2.04, 2.04, रॉक साल्ट 1.96, ठीक है, और नाइलॉन में भी 1.96 होती है। क्लियर, चलिए आगे। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है, तो ये करेंगे हम फिल्म से, ठीक है। परंपरागत जो कैमरे होते हैं उसके किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना करेंगे, हम फिल्म से करेंगे उसकी, ठीक है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। किस पे करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर करता है ये। आगे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश मैंने बताया था कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तरंग भी बोल सकते हो उसको, कण भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, ड्यूल होती है, दोहरी प्रकृति का होता है ये, तरंग और कण दोनों के समान होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है। अपारदर्शी वस्तु होती है, उसका जो रंग होता है वो उसके रंग के कारण होता है, जिस रंग को वह परावर्तित करता है। यानी कि अगर उसने जैसे कि काले रंग को परावर्तित कर दिया, ब्लैक को, तो काले रंग का दिखाई देगा वो, इसलिए उसका रंग कैसा होगा, काला, ठीक है। जिसको मतलब परावर्तित करेगा, आपको जो चीज दिखाई देती है वो उस रंग को परावर्तित करती है। क्लियर। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। किसके कारण चमकेगा, उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आगे प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो ये हीरे में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होगी, निर्वात में। सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में। अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है अस्त के समय, मतलब कि छिपते टाइम। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ये रहेगा रोस्टर स्कैन। क्या रहेगा, ये रोस्टर स्कैन रहेगा। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, क्या रहेगा, ये हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में भी जरूर याद रखें इसको, ठीक है। तो उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेंगे हम उत्तल लेंस, ठीक है। किसका करेंगे, उत्तल। याद कैसे रखोगे, देखो जब आप दूर बोलते हो ना तो ऊ की आवाज आती है, किसकी आवाज आएगी, ऊ की आवाज, तो ऊ से उत्तल लेंस, ठीक है। इसी प्रकार निक्ट में किसका करेंगे, अब अवतल का, ठीक है। नीला, हरा, लाल 3 प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। इनके मिश्रण से ही बाकी सभी रंगों का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि आपके पास प्राथमिक कलर कितने हैं, तो आप 3 बताओगे। RGB से याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। किससे याद रखोगे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। चलिए आगे। वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, होलोग्राफी। क्या कहेंगे उसको, होलोग्राफी। क्या कहेंगे, होलोग्राफी कहेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है,
प्रकाश का रंग जो होता है वो किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्घ्य से। किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल यानी कि कन्वेक्स होता है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देख लीजिए। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो, यानी अगर वायुमंडल ना हो, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसीलिए आकाश काला दिखेगा फिर। ठीक है, कैसे दिखेगा? आकाश काला दिखेगा। ठीक है, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखेगा? आपको काला दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद ही क्यों नहीं मिल पाते? ठीक है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो नहीं मिलते। ठीक है, तो ये क्या चक्कर है? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण, पृथ्वी की सतह कैसी होने के कारण? वक्राकार होने के कारण नहीं मिल पाते। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम। ठीक है, क्या होता है? ये एफएम होता है। ठीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये बताया गया था आपको, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। और दूसरा ये बताया था कि अगर आप 10 की स्पीड से मान के चलो मीरर की तरफ जाते हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको डबल स्पीड से आता दिखेगा 20 की स्पीड पे। अगर v से जाओगे तो 2v से दिखेगा प्रतिबिंब। ठीक है, आगे। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? इसमें बनता है छोटा और उल्टा। ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस प्रकाश की होगी ये? नीले प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान लगाया जा सकता है। आगे, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। ठीक है, वायु में उपस्थित धूल के कण जो होते हैं उनके कारण होता है ये। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। पहले पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, याद रखिए मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अब अवतल का करेंगे। किसका करेंगे? अवतल का। दूर वाले में क्या था? उत्तल था। निकट वाले में अवतल का करेंगे। ठीक है, आगे। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होगी ये? डायोप्टर होती है। आगे तरंग दैर्घ्य देखिए इनकी, विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य। बैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 4400 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। जो भी बच्चे इस बात को पढ़ चुके हैं, जिनको पता है, वो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे। यहां पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहां से देखिए। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। कितनी होती है? शून्य डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है?
तो ये अनंत होती है। जो समतल दर्पण होती है उनकी वक्रता त्रिज्या जो रेडियस होती है, उनकी कर्वेचर रेडियस वो कितनी होती है? अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। कितनी होगी? इन्फिनिटी होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होगी डॉपलर प्रभाव के ऊपर। किस पर होगी? डॉपलर प्रभाव के ऊपर होगी। ठीक है, आगे, जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह, किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। आगे, खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सर्च लाइट में कौन सा? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। किनसे होगा? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से किसका इफेक्ट होगा? रमन प्रभाव का, रमन इफेक्ट का होगा। ठीक है, आगे, ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो सीडी और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। क्या होगा? लेजर बीम। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग के लिए क्या होता है? लेजर बीम होता है। आगे, जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है, उस पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। कितने बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जब बीच में रखी जाए, बिल्कुल। ठीक है, आगे, जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो रंग मिलकर सफेद रंग बनाए उनको क्या कहा जाता है? आपको बताना क्या है? जब कोई भी दो रंग मिलकर सफेद रंग बनाते हैं, सफेद रंग का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन। आगे, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? ठीक है, तो जो मनुष्य की आंख होती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सही रहती है। कितने के लिए? 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 500 सेकंड। ठीक है, आगे, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी कि एक प्रिज्म है आपके पास, यहां से व्हाइट लाइट आई, अब ये इसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 7 रंगों में विभाजित होने को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे क्या है इसमें? तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। आगे, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय पहुंचता है? तो ये होता है 1.3 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड, या फिर कहीं जगह पे आपको मिलेगा 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे, इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या होगा? बैंगनी, नीला, आसमानी, यानी कि आप विबग्योर से लगा सकते हो आइडिया। ठीक है, किससे लगाओगे? विबग्योर से। ठीक है जी, तो ये याद रख लो आप, तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे सभी रंग। ठीक है, आगे, इंद्रधनुष बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? कौन कौन सी घटनाएं होती है उसमें वर्ण विक्षेपण भी होगा, यानी कि 7 रंगों में बंटेगा वो। अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होगा, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? सूर्य से आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर कौन से दर्पण की सहायता से हम एकत्रित कर सकते हैं? तो अवतल दर्पण की सहायता से। किससे करेंगे? अवतल दर्पण की सहायता से। आगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं?
तो उस टाइम पे सूर्य की कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन के आपके लिए कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, और ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये आपको बताना। ठीक है, एक और देख लीजिए लास्ट। आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो आज की क्लास में इतना रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।